भद्रा के रूप में। अब इस कथा को सुनने वाले लोग तो मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मेरे सामने बहुत से ग्रंथ खुले हुए रखे हैं, मैं बिना प्रमाण के कोई बात करता नहीं हूँ। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान महादेव ने ये बोला था, धरती पर तुम नारित्व को प्राप्त होगे, तुम्हारा नाम होगा सुभद्रा। ये ब्रह्मा जी को बोला था। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी आकर के सुभद्रा बने, और स्वयं भगवान शंकर बलराम जी आकर के बने, और स्वयं भगवान नारायण जगन्नाथ आकर के बने। तो ये तीनों देवताओं का दर्शन इस मंदिर में एक साथ होता। आप सुन रहे हैं, तीनों देवताओं का दर्शन और एक साथ होता है। और उसी क्रम से है, देखो सबसे पहले नारायण का नाम, नारायण जगन्नाथ भगवान नारायण के रूप में, उसके ठीक मध्य में ब्रह्मा जी बैठे हैं, और सबके लास्ट में बलराम जी के रूप में स्वयं भगवान शंकर बैठे हैं। त्रिदेवताओं का दर्शन इस कलयुग में जगन्नाथ भगवान के मंदिर में होता है। कैसी रही बात? अच्छा, कुछ बोले। ये स्कंद पुराण के द्वितीय खंड जो वैष्णव खंड है, उसमें इतनी बढ़िया बात कही है कि जिस समय भगवान प्रभु की, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही हो और अचानक पानी पड़ जाए, कीच हो जाए, और उस कीच में प्रणाम करते हुए यदि लोगों के कपड़े बिगड़ जाएं, कपड़े बिगड़ने की चिंता न करें, तो उनको क्या पुण्य मिलेगा? इसमें लिखा है, गवाम कोटि प्रदानस्य कन्या नाम युतस्य च बाजमेध सहस्रस्य फल प्राप्नोति संशय। वर्णन किया, घनाम वृष्टि योगे न रथ मार्गे तो पंकिले, पंकल मान कीचड़ को कहते हैं, देव दृष्टांच कृष्ण से समस्तामल हारिणा। इसमें वर्णन किया गया कि रथ पर यदि घोर वर्षा हो जाए और पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाए, और ऐसे समय पर कोई रथ में बैठे हुए जगन्नाथ और माता सुभद्रा और बलभद्र का यदि कोई दर्शन कर लेता है, तो उसको क्या फल मिलता है? गवाम कोट प्रदानस्य। तो उसको कहा गया है कि 1 करोड़ गौदान, 10,000 कन्यादान, 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इतनी बड़ी महिमा शायद हो सकता है कि मंदिर में रहने वाले लोगों को भी ना पता हो। मेरे सामने ये ग्रंथ रखा है, छूची बात मुझसे आती नहीं है। यह है स्कंद पुराण, और इस स्कंद पुराण के वैष्णव में ये बात कही जा रही है कि रथ यात्रा के समय पर पानी गिर जाए, सब जगह कीचड़ कीचड़ हो जाए, लोग अपने कपड़ों की चिंता न करते हुए भगवान को नीचे लौट करके प्रणाम करते हैं, तो उन्हें 1 करोड़ गौदान, गवाम कोट प्रदानस्य कन्या नाम एतस्य 10,000 कन्यादान और 1,000 वाजपेयी यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा। जो केवल यात्रा को देखने के लिए भी चल करके आए हैं, देवराज इंद्र उन भक्तों के पीछे पीछे छतरी लेकर के चलते हैं। इतनी बड़ी महिमा रथ यात्रा के दर्शन करने की। अनुगंचित कृष्णम यो यात्रा कोतुल दादपि अनुव्रजंत नित्यैव देवा शक्र पुरोगमा। इंद्र का ही नाम शक्र है। देवराज इंद्र छतरी ले लेकर के उन भक्तों के संग संग जो रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है, महावेदिम व्रजतम च रथम च पुरुषोत्तमम बलभद्रम सुभद्रश्च जन्म कोटि समुद्भवा। लोगों के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब कहीं हुए है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दर्शन कर पाते। करोड़ों करोड़ों, उसमें तो वर्णन है, कहा गया जन्म कोटि समुद्भवा, करोड़ों वर्षों के उनके पुण्य उदित होंगे भक्तों, तब ही लोगों को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त